बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। फर्स्ट ईयर बियोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेल की डेफिनेशन करने के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जाने बेटा। सेल की डिफाइन हम कैसे करते हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की जिंदगी की जो बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है बेटा। अगर आप किसी दीवार को देखते हैं तो उसकी जो बुनियादी इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, वो एक ईंट है। इसी तरह अगर एक ह्यूमन को आप देखते हैं तो उसकी भी एक बुनियादी चीज़ है, बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। वो कौन सा है? सेल। तो सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है बेटा। कैसे स्ट्रक्चरल? कैसे बेटा? सेल्स के आपके पास जो सपोज ये हमारे आईज हैं, तो आईज के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स हैं, जैसे कि रॉड सेल्स एंड कोन्स सेल्स। ये रॉड सेल्स और कोन सेल आईज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसी तरह अगर आप हाथ को देखें तो हाथ के अंदर भी स्पेशल किस्म के सेल्स हैं, जो कि हमारा क्या हैंड्स बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हैंड्स का। तो ये भी किसी से मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट की समझ आ गई। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट बेटा। कैसे है कि देखिए हमारा जो आईज है, आईज के अंदर जो रॉड और कोन सेल्स हैं वो खास तरीके से लाइट को कैप्चर्स करते हैं, रेटिना के ऊपर फोकस करने के बाद इमेज पैदा करते हैं। तो ये जिसकी वजह से हमें रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मतलब क्या कि हमें देखने का काम सर अंजाम देते हैं कौन? सेल्स। इसी तरह हैंड्स के जो सेल्स हैं इस हाथ के साथ हम मुख्तलिफ काम करते हैं। तो इन सेल्स की वजह से हम जो है ना काम भी करते हैं। और तो सेल्स जो है ना बेटा ये स्ट्रक्चरल भी है और इसके साथ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है बेटा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स की बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स के कुछ ऐसे जानदार होते हैं बेटा जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सारी जिंदगी की जितनी एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक ही सेल सर अंजाम देता है बेटा। जैसा कि आपके पास बेटा पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लेमेडोमोनास हो गया। तो ये एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि से अपनी जो है ना लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पूरी की पूरी लाइफ एक ही सेल के अंदर होते हैं। इसी वजह से उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और बेटा फिर इनकी 2 टाइप्स आप बना सकते हैं बेटा। कुछ जो ना बेटा इनमें से प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, और कुछ जो बेटा क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, जैसा कि आपके पास बेटा कौन से हो गए? यूग्लिना, पैरामीशियम हो गए, जिनके अंदर न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर नजर आता है। प्रोकैरियोट्स में वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आता। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन सी किस्म होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जो अंदर मल्टी सेलुलर एंड मिलियंस एंड बिलियन ट्रिलियंस का बना हुआ ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स हों, अब बेशुमार अनकाउंटेबल सेल्स हों बेटा, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ बेटा। ये आपके पास लाइफ की, सेल की बेसिक जो है ना जो स्ट्रक्चर, तो सेल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने इस की से याद रखनी है बेटा, मिस्टर ग्रेन से।
एन से आपने के मूवमेंट, सेल मूवमेंट भी शो करते हैं बेटा। आर से रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बेटा। उसके बाद जी से ग्रोथ, सेल ग्रोथ भी शो करते हैं बेटा। उसके बाद रेस्पिरेशन भी शो करते हैं आर से। और एच से होम्योस्टैसिस भी करते हैं। उसके बाद ई से एक्सक्रीशन भी करते हैं और एन से न्यूट्रिशन भी सरंजाम देते हैं। तो बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट की, कि सेल मूवमेंट कैसे करते हैं बेटा। तो सेल मूवमेंट भी करते हैं बेटा, कैसे कि सेल कंप्लीट सेल भी कभी कभी मूवमेंट करता है और कभी कभार उसके कंपोनेंट्स। कंप्लीट सेल बेटा कैसे, आपके पास बेटा ये स्पर्म सेल हो गया, ये भी क्या करता है, मूव करता है। और उसके बाद आपके पास बेटा दूसरा ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो एंथ्रोजाइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। इसी तरह बेटा आपके पास बैक्टीरिया का सेल है, वो भी क्या करता है बेटा, मूव करता है। इसी तरह यूग्लिना हो गया, इसी तरह आपके पास बेटा पैरामीशियम हो गया। ये सारे के एक कंप्लीट सेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जी मूव करते हैं। उसके बेटा प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं बेटा। देखें रूट्स नीचे जाती हैं और शूट ऊपर जाते हैं, तो ये भी मूवमेंट की एक किस्म है बेटा। इस तरह आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इसके बाद बेटा कंपोनेंट्स के, सेल के कभी कभार कंपोनेंट्स भी मूव करते हैं। कैसे बेटा, कि ये आपके पास सेल है और सेल के ये इसके पास ये आपके पास है बेटा सनलाइट है, सन है, इस रोशनी आ रही है। तो जो इस सेल के अंदर बेटा जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होती है ये मूव करती है टुवर्ड द सन, कि जिस तरफ सूरज होती है उस तरफ ये क्लोरोप्लास्ट भी मूव करके जाता है विद इन द सेल। तो ये सेल के कंपोनेंट्स भी क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन। जी रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं बेटा, कैसे कि कुछ सेल बेटा क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल दो में तकसीम होता है और हर एक में क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, 2n होती है, मतलब डिप्लाइड होती है, रिडक्शन नहीं होती। जैसे कि ये किन सेल्स के अंदर होती है बेटा, ये सोमैटिक सेल्स में होती है। और उसके बाद बेटा आपके पास मियोसिस के जरिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। कैसे कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं और हर एक में क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, 1n होती है, या सिर्फ n आप लिख दें कि हैप्लाइड होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसा कि आपके पास बेटा स्पर्म के सेल्स के अंदर या फिर एग सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनानी होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल बनाने के अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हर एक जानदार के लिए ज़रूरी है और किसी भी जानदार के सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी है। बेटा नेक्स्ट हम ग्रोथ की अगर बात करते हैं, जी हाँ बेटा ये ग्रोथ भी शो करते हैं सेल्स। कैसे शो करते हैं बेटा, देखिए एक सेल होता है और वो क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी, और जो ना आपके पास जो चाइल्ड होता है उसके बाद जो ना वो एक नौजवान बन जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ भी शो करता है। एक सेल से जो ना डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रोथ होती है कि उसका साइज बड़ा होता है, छोटा सा प्लांट्स होता है फिर बड़ा हो जाता है। तो वो सेल्स क्या कर रहे होते हैं, असल में ग्रोथ शो करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ भी शो करते हैं। छोटा सा चाइल्ड होता है फिर वो नौजवान हो जाता है, वो क्या है, सेल्स, इट मीन्स सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब कि ग्रोथ शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा रेस्पिरेशन। जी सेल रेस्पिरेशन भी करते हैं बेटा। कैसे कि ये सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म बेटा क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं बेटा उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। जैसा कि आपके पास रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म है। इसके अंदर बेटा रेस्पिरेशन दो किस्म की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स के ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है कि
तो जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाती है और वहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और उसके बाद बेटा एन एरोबिक भी रेस्पिरेशन होती है। एन एरोबिक मीन्स ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। और इसी तरह होम्योस्टैसिस बेटा कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिज्म। इंटरनल इन्वायरमेंट को सेल के अंदर वाले माहौल को मेंटेन करते हैं। अगर बाहर वाला माहौल फ्लक्चुएट भी हो रहा हो, तब्दील भी हो रहा हो, मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास अगर सेल के अंदर साल्ट्स और पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स सेल्स के अंदर साल्ट्स और पानी की जो है ना साल्ट्स एंड वाटर की बेटा क्या कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। इसी तरह बेटा थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन किस हर एक सेल बेटा कितने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक तरीके से बहुत अच्छे अंदाज के साथ, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ काम करते हैं, एंजाइम्स भी और सेल्स भी। तो थर्मो रेगुलेशन में भी ये जो ना सेल अहम किरदार अदा करते हैं, मीन्स थर्मो रेगुलेशन भी करते हैं। उसके बाद बेटा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालते हैं। सेल वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये भी क्या है, होम्योस्टैसिस की किस्म है कि सेल वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आगे एक्सक्रीशन यहाँ पर भी बताया गया। तो क्या करते हैं, सेल से जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ताकि जो है ना इंटरनल एनवायरनमेंट क्या जो हो जाए, मेंटेन रह जाए। और ये सेल क्या करते हैं, एक्सक्रीशन शो भी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है बेटा कि ये आपके पास सेल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो नेसेसरी हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बेटा। तो ये एक इंट्रोडक्शन के हवाले से ये एक छोटा सा टॉपिक था बेटा। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।